हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आचार्य एजुकेशन। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोटिवेशन। आई एम वेदवीर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो बिजनेस मैनेजमेंट में कुछ थ्योरीज आप लोग की आती हैं। उस थ्योरीज में से एक थ्योरी आती है आपकी मोटिवेशन की थ्योरीज। जैसे मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग का ही एक एलिमेंट होता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में से हमेशा थ्योरीज में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं मैनेजमेंट में, तो उनके लिए मोटिवेशन एक टॉपिक हो सकता है। तो आप लोग जरा ध्यान से समझिए मोटिवेशन क्या होता है और बीइंग अ मैनेजर आपका मोटिवेशन का क्या यूज होता है और कैसे हम इसको मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं। मतलब मोटिवेशन से आप कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, कैसे हम अपने डिजायर्ड आउटकम को अचीव कर सकते हैं। मोटिवेशन होना क्यों जरूरी होता है? देखो, आप जब एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास एक बहुत स्ट्रांग मोटिव होना चाहिए। जब तक आपके पास एक मोटिव नहीं है तब तक आप किसी काम को नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझो कि बेसिकली हमारे पास 3 चीजें रहती हैं। एक होना चाहिए हमारे पास मोटिव, एक होना चाहिए हमारे पास मोटिव, और एक होता है हमारे पास मोटिवेशन, और एक होता है हमारे पास मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स, ये 3 कॉन्सेप्ट को आप पहले समझो। मोटिव का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक ऑब्जेक्टिव, कोई ऐसी चीज जिसको आप अचीव करना चाहते हो। आपका लक्ष्य क्या है, किसी भी चीज के पीछे उद्देश्य हमारा क्या है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मोटिव हो जाएगा। मोटिवेशन हमारा होता है प्रोसेस। उस काम को करने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग चीज क्या है, कैसे हम उसके लिए अपने आप को समझाएं, अपने आप को क्या करें? मोटिवेट करें उस काम को अचीव करने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस हो गया जहां पर हम अपने आप को इंटरनल फीलिंग हम जनरेट कर रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, या मुझे ये चीज हासिल करनी है। तो उसके पीछे क्या होना चाहिए बेटा? मोटिव होना चाहिए। ठीक है, और मोटिव जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए क्या होगा? अच्छा माना जाएगा। उसके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा माना हो। जितना ज्यादा आपका स्ट्रांग मोटिव है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मतलब जो चीजें हैं, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम देने के पीछे मोटिव आपका होना चाहिए ना कि भाई मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे ये चीज काम करनी है, मुझे ये चीज हासिल करनी है। तो उसके पीछे आपके पास स्ट्रांग मोटिव होना चाहिए। क्या आपको जिम जाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? नहीं। फोन चलाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? नहीं। लेकिन पढ़ने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उतना इंटरेस्ट नहीं है ना आपका, और जिस चीज में आपको मन से काम करते हो, जब आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे आउटिंग पे जाना है, मुझे कहीं घूमने जाना है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि यार मैं सोचूंगा, बताऊंगा, पूछूंगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए तो मतलब तुरंत हम लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ भाई हमें घूमना है, ये काम करना है, ऐसा करना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना, एक मोटिव होना। और इसके बाद होता है हमारा मोटिवेटर। मोटिवेटर मतलब कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिससे इन्फ्लुएंस होकर आप किसी काम को करते हो। अब बेटा आप सब लोग जो है पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अल्टीमेटली आपको एक जॉब चाहिए, और जॉब भी क्यों चाहिए? पैसे के लिए। पैसे से आपको एक कंफर्ट लाइफ आपको मिल सकती है। इसके लिए मतलब हमारे पास क्या है? मोटिवेशन आपको चाहिए। एक आपके पास क्या होना चाहिए? एक मोटिवेटर होना चाहिए। वो मोटिवेटर आपका पैसा हो सकता है, वो कंफर्ट लाइफ हो सकती है, वो आपकी एक सिक्योर जॉब हो सकती है, एक आने वाली लाइफ में मतलब जो आपको एक पॉजिटिव चीजें जो आपको देगी, दैट इज योर मोटिवेटर्स। ठीक है, तो आपको एक सिक्योर्ड लाइफ या इस तरीके की चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाती है? एक मोटिवेशन का काम करने वाली है। ठीक है, तो मोटिवेशन आप ऐसा कह सकते हो कि इट इज अ इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मोर। मतलब कोई भी ऐसी चीज जहां पर आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए, या मुझे इस काम के लिए मेहनत करनी चाहिए, मुझे ये काम अचीव करना है, या मुझे ये टारगेट अचीव करना है। जब तक आपके पास एक स्ट्रांग मोटिवेशन नहीं होगा, या एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी काम को करने के
लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोटिवेशन बोलते हैं। तो मोटिवेशन में आप ऐसा कह सकते हो, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स। मोटिवेशन एक प्रोसेस हो गया, मोटिव एक इनर स्टेट हो गई और एनर्जाइज हो गई कि जिसकी वजह से हम अपना जो बिहेवियर है, अपना जो एक्शन है, वो उसकी तरफ क्या कर देते हैं, डायरेक्शन कर देते हैं। मोटिवेटर्स कोई टेक्निक हो गई, कोई ऐसी प्रमोशन हो गई, कोई बोनस हो गया, कोई आपको जो है नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट कर दिया गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मोटिवेटर्स। आपको एक जॉब, सिक्योर जॉब मिलती है, आपको एक पैसा चाहिए, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको चाहिए, तो ये आपका जो है क्या हो जाता है, इस तरीके से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, काम हम कर सकते हैं। तो मोटिवेशन एक तरीके से क्या है, इंस्पायरिंग समवन टू बेस्ट ऑफ हिज एफर्ट्स टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव। आपके पास एक गोल एंड ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए क्या करना है, एक काम करना है, वो जो काम है वो आपका मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि मोटिवेशन पैसे को देखकर ही आती है, मोटिवेशन आपका अदर देन मॉनिटरी भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनका बस एक ही सपना मतलब रहता है कि भाई लाल बत्ती की गाड़ी होगी, आगे पीछे मतलब जो है भाई 10-12 गाड़ियों का हमारा काफिला चलेगा, भाई जू जू करके हम लोग जो जाएंगे। तो वो जो एक पावर होनी चाहिए कि भाई हम ऐसे करके उतर रहे हैं, काफिला रुक रहा है, हम उतर रहे हैं, हमारे पीछे पीछे 10-12 गलन, और ये इस तरीके से मतलब जो वो एक बढ़िया तरीके से वो जो सपना आप लोग देख रहे हो, वही एक मोटिवेशन है कि भाई मुझे भी ऐसा ही लाइफस्टाइल चाहिए। या मतलब आपने एक ड्रीम देखा है कि भाई मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, और मतलब एक अच्छी लाइफस्टाइल मेरे पास हो, प्राइवेट जेट हो, तो वो भी क्या है, एक तरीके से मोटिवेशन है कि मुझे इस चीज के लिए ये काम करना है। तो वही चीज हम लोग जो यहां पर कर सकते हैं कि भाई मोटिवेशन एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, इनिशिएट लेते हैं। मोटिवेशन हेल्प करता है हमारा इनिशिएट लेने में, एंथुसियाज्म के साथ में हम लोग काम करेंगे, कर्टिसी के साथ में हम लोग काम करेंगे, प्लस आपका विलिंगनेस एंड कोऑपरेटली हम लोग जो है काम करते हैं, मतलब अपने मन से काम करते हो, एंथुसियास्टिकली काम करते हो। जब आपके पास अंदर से मोटिवेशन आती है, मुझे इस काम को करना है, तो जब वो काम मेरे पास अंदर से आता है, तो मुझे किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि नहीं यार तुम ये काम कर लो। जब आपके पास इंटरनल मोटिवेशन आती है, इंटरनल जब आपके पास फीलिंग आती है, तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं होती कि नहीं बेटा आपको पढ़ना भी है, आपको तैयारी भी करनी है। बेटा जिसके अंदर जज्बा होता है ना, वो दिन में भी पढ़ रहा है और वो रात में भी पढ़ रहा है, उसको कभी ये देखने की फुर्सत नहीं होती कि दिन दुनियादारी में क्या चल रहा है। जिसको करना है, देखो हम सब जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप में से ही कुछ बच्चों का जेआरएफ निकलेगा, कुछ बच्चों का नेट निकलेगा, कुछ बच्चों का पीएचडी ओनली निकलेगा, और कुछ बच्चों का नेट भी नहीं निकलेगा। ठीक है, फर्क क्या है, जहां पर आप रीले स्क्रॉल कर रहे होते हो, वहीं पर कोई एक बच्चा ऐसा भी होता है जो दिन रात मेहनत कर रहा होता है, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे भी बंदा पढ़ रहा होता है। तो कैसे हम कह दे उस बच्चे का जेआरएफ नहीं निकलेगा? बेटा डेफिनेटली निकलेगा, अगर उसको सही डायरेक्शन दी जाए और सही तरीके से वो तैयारी करेगा, तो डेफिनेटली उसका एग्जाम क्रैक होगा ही होगा। भाई देखो, जेआरएफ वाले बच्चे कोई अलग से थोड़ी आ रहे होते हैं, जेआरएफ वाले बच्चे भी हम लोगों में से ही बैठे होते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जैसे मतलब एक जब आपके पास मोटिवेशन होता है तो आप डिसिप्लिन मैनर में काम करते हो, आपको ये बताने की जरूरत नहीं होती है बेटा कल क्लास है, कल आप आ जाना है। आप खुद पूछ के जाओगे सर हमारी कल क्लास है, कल हमें आना है, कल कौन सा टॉपिक होगा, कल किस टाइम हम काम करेंगे, इसके बाद एमसीक्यू कब करेंगे, ये चीज कब करेंगे। बच्चा जब आपको अंदर से चीजें लगती है ना, तब आपको खुद ब खुद मतलब टीचर आपको नहीं बताएगा, आप खुद टीचर से पूछोगे सर हमें मतलब जो है इसके आगे हमें क्या करना है। ठीक है, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉयल्टी के साथ में काम करोगे और अपनी जॉब को लेके प्राइड फील करोगे। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर मतलब जो है काम में अपना एक जील, अपना एक इंटरेस्ट होना चाहिए। भाई सफाई वाले का भी काम है, वो भी एक बढ़िया काम है, भाई हमारा उसमें इंटरेस्ट है, भाई हम उस काम को कर रहे हैं, तो ठीक है, इससे भी कोई मतलब ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जॉब सेटिस्फेक्शन आपकी होनी चाहिए। हम जो भी एक काम कर रहे हैं, मतलब ग्रुप आपका जो है मोटिवेशन आपका एक इंडिविजुअल के लिए भी होता है और एक ग्रुप के लिए भी होता है कि हाँ भाई ठीक है, भाई हमें सब लोग को काम करना चाहिए। देखो आप सब में से ही जिन बच्चों का जेआरएफ निकल जाता है, वो बाकी बच्चों के लिए मोटिवेशन बनता है, यार इस बंदे का हो गया तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। हम ये भी तो हमारे बीच में से ही बच्चा निकला है, तो इसलिए ये चीज हमारे पास क्या हो जाती है, वो एक मोटिवेशन बन जाता है बाकी लोगों के लिए। देखो
मोटिवेशन एक तरीके से क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना। साइकोलॉजिकल मतलब आपका एक दिमागी खेल होता है, भाई किसी चीज को देख के मैं मोटिवेट हो रहा हूं और किसी चीज से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। देखो मोटिवेशन कोई भी दे सकता है, जैसे हो सकता है कि भाई आपकी लाइफ में मेरी वीडियोस को देखकर मोटिवेशन मिली हो कि हाँ जो सर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, या सर को देख के मतलब ऐसा लगता है कि भाई हम एक अपना जो एग्जाम है वो क्रैक कर सकते हैं। देखो एक सामने वाले पर्सन से, एक ऑरा से जब उसकी बातें सुनते हैं, जब हम समझते हैं, जब हमारी अंदर तक जब बातें समझ आती हैं या इंटरनली जब बातें टच होती है, तब हमें समझ आता है कि भाई सामने वाला पर्सन सही कह रहा है। ठीक है, हम मोटिवेशन एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है, भाई हमारे पास एक मोटिव है, उस मोटिव को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है। किसी भी काम करने के लिए इंड्यूसमेंट करना, दैट इज योर पॉजिटिव बिहेवियर, और किसी काम को छोड़ने के लिए मोटिवेशन करना, दैट इज योर नेगेटिव। अब कई बार क्या होता है कि भाई हम आपको पनिशमेंट दे रहे हैं, बेटा वो इसलिए दे रहे हैं ताकि उस पनिशमेंट से आप चीजों को सीखो और आप ये समझ पाओ कि भाई इस काम से, मतलब इस काम को ना करने से मेरे पास ये चीजें हो सकती हैं या मुझे ये करना पड़ेगा। तभी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की मोटिवेशन हो सकती है। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। देखो किसी पर्सन को मोटिवेट करना इतना आसान नहीं होता। तो यहां पर एक पर्सन कोई किसी को मोटिवेट कर रहा है, भाई एक बार ऐसा भी होगा कि जब आपको बिल्कुल ऐसा लगे, मान लो 2-4 अटेम्प्ट आपने दिए, बिल्कुल आप अंदर से टूट जाते हो, फिर एक बंदा ऐसा चाहिए आपको, कोई ऐसी चीज चाहिए कि नहीं यार मतलब क्या हो गया, 4 अटेम्प्ट नहीं निकले तो मैं 5वें अटेम्प्ट में निकालूंगा, मैं 6ठे अटेम्प्ट में निकालूंगा। मतलब वो एक जील चाहिए, वो एक जज्बा चाहिए, वही जज्बा जो है वो आपको मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, मोटिवेशन इज अ सोशल एंड डायनेमिक प्रोसेस। हर किसी मतलब डायनेमिक मतलब हर किसी पर्सन को अलग अलग तरीके से किया जाता है, पीपल ही पीपल को मोटिवेट करता है। तो ये भी चीज आपकी रहती है, सोशल आपका रहता है कि भाई लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं या मैं आपको मोटिवेशन कर रहा हूं कि भाई आपको जो एग्जाम है वो अच्छे तरीके से पढ़ के आपको एग्जाम जो क्वालिफाई करना है। तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाएंगे। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन एक बार आपने दे दिया उसके बाद मोटिवेशन की आपको जरूरत ही नहीं है। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए हमारा कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चलता रहता है और इसके साथ साथ हमारा परवेसिव इन नेचर रहता है। ऐसा नहीं है कि खाली जो वर्कर्स है उन्हीं को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, भाई हमें भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है कि भाई हम जो है बच्चों के लिए काम करें या हम अपने आगे अपने करियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए हम लोग जो काम करें, दैट इज ऑल्सो परवेसिव इन नेचर। मतलब डेली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल पे, अपर लेवल पे, हर लेवल पे आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है कि भाई हम कैसे काम को करेंगे। ठीक है, तो मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो होता है वो ज्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड होता है, ज्यादा काम करता है, ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। और इसके साथ साथ जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय होता है वो कहीं ना कहीं मतलब जो है अपने टास्क को अचीव करने के लिए खुद ब खुद लॉयल रहता है, ट्रस्टवर्दी रहता है और अपने काम को एक जील, अपने इंटरेस्ट के साथ में काम करता है। ठीक है, तो कैंडिडेट मस्ट बी अट्रैक्टेड नॉट ओनली टू ज्वाइन बट रिमेन इन द फर्म। जैसे मतलब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली तो भाई मेरा काम खत्म हो गया, मेरा मोटिव था इसको अचीव करने का, वो मोटिव मेरा अचीव हो गया, ऐसा नहीं है। अब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जब एक बार एंटर कर गए हो, लॉन्ग टाइम के लिए आप सक्सेस कैसे करोगे, लॉन्ग टाइम के लिए अपनी ग्रोथ कैसे करोगे, प्रमोशन कैसे करोगे, और एक अल्टीमेटली आप जो मुकाम हासिल करना चाहते थे वो मुकाम आप कैसे हासिल करोगे, उसके लिए भी आपको मोटिवेशन चाहिए। तो इसके लिए एम्प्लॉय को क्या होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। आप अपने अंदर से वो जील लेकर आओ, अपने अंदर से वो इंटरेस्ट लेकर आओ, जो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि भी प्रोसेस बताइए कि भी प्रोसेस क्या रहेगा। देखो सबसे पहली चीज क्या रहती है, नीड रहती है, किसी भी चीज की आवश्यकता। और कोई भी चीज, जैसे मान लो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा, तो पैसा मुझे मोटिवेट नहीं करेगा। मेरे पास ऑलरेडी 3-4 गाड़ियां हैं तो गाड़ी मुझे मोटिवेट नहीं करेगी, कार मुझे मोटिवेट नहीं करेगी। मेरे पास जॉब नहीं है तो मुझे जॉब मोटिवेट करेगी, मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे पैसा मोटिवेट करेगा। ठीक है, जो चीज मेरे पास ऑलरेडी एक्सेसिव क्वांटिटी में है या ऑलरेडी मेरे पास है तो वो मुझे क्या करेगा, मोटिवेट नहीं करेगा। लेकिन जो चीज नहीं है वो चीज मुझे मोटिवेट करेगी। या मान लो हो सकता है कि मैं आईफोन को लेके मोटिव बना रहा हूं कि भाई आईफोन मुझे चाहिए या मुझे ये सामान चाहिए, तो उसके लिए मुझे मेरे पास क्या है कि भाई मैं अच्छी जॉब लेके पैसा कमाऊंगा और पैसा करके मैं ये सामान लूंगा। तो हो सकता है कि वो मेरा जो मोटिव है वो ये है। ठीक है, मोटिवेशन से आपका क्या मतलब, आपका जो है मोटिव रहता है, मोटिव से आपका एक टेंशन अराइज होती है कि यार देखो मेरे सारे फ्रेंड के पास कार है बट मेरे पास नहीं है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे पास भी कार होनी चाहिए। मेरे सारे फ्रेंड के पास बाइक है बट मेरे पास नहीं है, तो मुझे लगता है कि यार मेरे पास भी क्या होनी चाहिए, एक अच्छी बाइक होनी चाहिए।
ठीक है। इससे आपका क्या होगा, एक अपने गोल जो है वो आप एस्टेब्लिशमेंट करोगे अपना कि भाई मुझे भी बाइक जो वो लेनी है, अपना बिहेवियर चेंज करोगे टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर गोल। फिर आप परफॉर्मेंस दोगे, परफॉर्मेंस से आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद फिर आप क्या करोगे, यहां पर आपका क्या होता है कि आपका जो गोल है वो आपका या तो अचीव होगा या नहीं होगा। अगर गोल आपका अचीव होता है तो फिर आप ये सोचते हो कि भाई उस गोल को अचीव करने के बाद या तो मैं उससे सेटिस्फाइड रहूंगा या मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं रहूंगा, तो ये चीजें भी मेरी इसमें आ जाती है। अगर मेरा सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो मेरी टेंशन रिड्यूस हो जाएगी, फिर मुझे एक नई नीड जो वो क्या होगी, जनरेट हो जाएगी। यहां से फिर मैं दोबारा से क्या आ जाऊंगा, इस पर आ जाऊंगा। तो यहां पर आप कह सकते हो साइकोलॉजिकल आपका रह सकता है, फिजियोलॉजिकल आपका हो सकता है, आपका इंडिविजुअल आपका हो सकता है, आपके जो बिहेवियर है वो भी आपके इसमें आ जाएंगे। प्लस इसके साथ साथ में हम अपने टारगेट जो है उसको कैसे अचीव करने वाले हैं, ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, इसमें आने वाली है। उसको टारगेट हम कैसे अचीव करेंगे, ये चीज भी हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम यहां पर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर हमारा कई बार इसमें एग्जाम में या तो ये थ्योरीज ये पूछ लेता है कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी, कई बार ये मैचिंग पूछ लेता है, या फिर ये कई बार ये पूछ लेता है कि भाई जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन सी थ्योरी किसने दी है, इससे रिलेटेड कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है कुछ थ्योरीज के नाम पढ़ेंगे और थ्योरीज के प्रपाउंडर के नाम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रपाउंडर से कई बार आपकी मैचिंग आ जाती है, या सिंगल थ्योरीज का भी पूछ लेता है, या कई बार आपको थ्योरी का नाम दे देगा, ऑथर का नाम पूछ लेगा, ऑथर का नाम दे देगा, थ्योरी का नाम पूछ लेगा। ठीक है, जैसे मैस्लो नीड हायरार्की है आपकी, जैसे कई बार पूछ लेता है कि भाई नीड हायरार्की थ्योरी इज गिवन बाय अब्राहम मास्लो, या अब्राहम मास्लो ने इनमें से कौन सी थ्योरी दी थी, वो भी हमारी इसमें आ जाती है। इसके बाद आपकी 2 फैक्टर थ्योरी है, ठीक है, जो हमारी हल्सबर्ग ने दी थी, इसको हम मोटिवेशन और हाइजीन फैक्टर्स हैं, देयर आर 2 फैक्टर जो हमारे इसमें क्या करेंगे, काम करेंगे। इसके अलावा हमारे थ्योरी एक्स है एंड थ्योरी वाई है। ठीक है, एल्डरफर की ईआरजी थ्योरी है, व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हमारी, पोर्टर एंड लॉलर थ्योरीज हमारी। इसके बाद थ्योरी जेड है, विलियम आउची की, कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, गोल सेटिंग थ्योरी है जो हमारी एडविन लॉके ने दी थी। इसके अलावा भी एक दो मतलब एडम्स इक्विटी थ्योरी है, एक दो थ्योरी और भी है जो हम लोग को यहां पर क्या करनी है, कवर करनी। ये सारी थ्योरी हमारे एग्जामिनेशन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है मिल जाएंगी, और इसी थ्योरीज को हमें क्या करना है, यहां पर एक्सप्लेन करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है बात करेंगे मैस्लो की नीड हायरार्की। देखो मैस्लो की नीड हायरार्की क्या कहती है, एक तो ये कहता है कि नीड की हायरार्की होती है, हायरार्की मतलब कैटेगरीज होती है, कहता है कि पर्सन की कैटेगरी अलग अलग होती है। अब मान लो जिस पर्सन को जिस चीज की जरूरत होती है उसी चीज से हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेशन रिसीव कर सकते हैं। भाई वो चीज क्या करेगी, मुझे मोटिवेशन करेगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब यहां पर कहता है कि इंसान जरूरतों का एक पुतला है, मतलब ऐसा नहीं है भाई हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारी कोई जरूरत ही नहीं है, भैया जरूरत है, एक जरूरत पूरी होगी फिर आपकी जो दूसरी जरूरत आएगी, फिर उसके बाद एक तीसरी चीज आती है, फिर उसके बाद एक चौथी चीज आती है, तो ये सीक्वेंस में चीजें हमारी चलती रहती हैं। ठीक है, तो यहां पर इसने मास्लो ने क्या बताया कि ये मैस्लो हमारी ये बताती है कि एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट सेट या कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ नीड, जो एक नीड हमारी सेटिस्फाई होती है तो ऑटोमेटिकली हम दूसरी नीड पे क्या कर जाते हैं, स्विच कर जाते हैं और उस पे आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर जाते हो। ठीक है, तो यहां पर ये कहता है कि भाई हमारा जो पर्सन का बिहेवियर, उसकी जो मूवमेंट है वो उसी चीज से क्या करेगी, डिफरेंशिएट करेगी, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर काम कर सकते हैं। तो यहां पर बताया कि भाई हर पर्सन की अलग अलग तरीके की नीड होती है, तो इन्होंने 5 तरीके की नीड को उसको क्या करा, क्लासिफाई करा, और इन्होंने बोला कि भाई एक पर्सन की जो नीड होती है वो 5 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है, एक सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड आती है। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब बहुत बेसिक नीड होती है, इसमें फूड आ जाएगा, शेल्टर आ जाएगा, क्लोथिंग आ जाएगी आपकी। इसके अलावा आपका जो है एक जो है बेसिक आपका, जैसे अगर मैं बोलूं क्लीन वाटर आ जाएगा, फ्रेश एयर आ जाएगी, क्लीननेस आपका आ जाएगा। तो ये सब चीजें क्या है, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल रहता है वो इंसान का इन्हीं सब चीजों के लिए रहता है। इससे थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमें चाहिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मतलब मेरा खुद का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, मेरी जॉब सिक्योर होनी चाहिए, मेरी खुद की लाइफ सिक्योर होनी चाहिए, मेरा जिस घर में मैं रह रहा हूं वहां पे मेरी सिक्योरिटी होनी चाहिए, जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पे मेरी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ताकि मतलब अगर अनएक्सपेक्टेड चीजें कभी भी आ सकती हैं, इन सब चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं इंश्योरेंस वगैरह ले लेता हूं, पेंशन वगैरह, कुछ सेविंग्स वगैरह करना,
मान लो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, कल को मान लो कंपनी मुझे निकाल देती है या मैं कंपनी को छोड़ देता हूँ, या कल को मान लो भाई मेरी एक मतलब जो है तबीयत खराब हो जाती है, XYZ कोई भी रीजन आपका हो सकता है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मुझे सोशल मतलब जो है एटमॉस्फेयर चाहिए, मुझे सोशल अटैचमेंट चाहिए, जहां पे आपका फ्रेंड्स आ जाएगा, ग्रुप आपके मेंबरशिप आ जाएंगे, सोशल कनेक्शंस आपके आ जाएंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके आ जाएंगे, जहां पर आप लोगों के साथ में क्या कर रहे हो, कनेक्टिविटी कर रहे हो। तो ये सोशल आपका जो है फ्रेंड सर्कल आपका रहता है। इसके साथ साथ हम इसको एस्टीम भी कह सकते हैं। भाई आपके पास क्या चाहिए, एक एस्टीम चाहिए, एक पावर चाहिए, आपको एक अच्छी जॉब चाहिए। भाई सोसाइटी भी आपको चाहिए, वो ठीक है, वो समझ आता है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको क्या चाहिए, एक एस्टीम चाहिए, एक मतलब रिकॉग्निशन चाहिए आपको एक मतलब एक अच्छी बढ़िया जॉब होनी चाहिए जहां पे लोग आपको जाने, जहां पे लोग आपको समझे और उस तरीके से क्या कर पाएंगे, हम काम को कर पाएंगे। इसके साथ साथ हमारा लास्ट में एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ फुलफिलमेंट। तो इस तरीके की थ्योरीज में इसने बताया कि एक बिल्कुल लास्ट वाली स्टेज आ जाती है जहां पर हम पर्सन को क्या कह सकते हैं कि पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि भाई सब चीजें मोह माया है, आत्मा परमात्मा के चीजें मतलब जो है सोचना और सारे बंधन से मतलब मुक्त हो जाना, ये चीजें, ये गाड़ी, ये घर, ये घोड़ा, मतलब ये मुझे मतलब उतना मोटिवेट मतलब जो है नहीं कर रहा है। अब मुझे शांति चाहिए। जब मैंने पैसा कमा लिया, घर हो गया, गाड़ी हो गई, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए और मतलब मैं एक ऐसी सिचुएशन में जाना चाहता हूं, मुझे मेंटल पीस सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसी चीजों को मैं क्या बोलता हूं, एक प्राइड, एक मेंटल ग्रोथ, एक अकम्प्लिशमेंट के मतलब सारी जिंदगी भर हम पैसे 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 कमाते रह गए, पैसे यहीं रह गया, एक दिन दुनिया से हमारा जाने का टाइम आ गया, ठीक है, ये पैसा यहीं रह जाएगा। मतलब ऐसा एक फैक्ट है कि भाई आप जिंदगी में जितना पैसा कमाते हो वो सारा उसका सिर्फ 30% ही हम लोग अपने ऊपर यूज कर पाते हैं, बाकी तो हम बाकी लोगों के लिए छोड़ जाते हैं। तो भाई इतना हाई है मतलब किस चीज के पीछे करनी, लेकिन नहीं, इंसान जो वो इन्हीं सब चीजों के पीछे क्या होता है, भागता चला जाता है। अच्छा, ये जो है ये आपने देखा होगा, ये एक पिरामिड शेप में, तो ये पिरामिड शेप में क्यों है, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन जो है जब वो काम करता है तो वो ये सोचता है कि भाई जैसे जैसे हमारे पहले जो नीड होते हैं वो ज्यादा होते हैं, धीरे 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 आपकी जो नीड होती है क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। फिजियोलॉजिकल ज्यादा है, सेफ्टी, सोशल एस्टीम और आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इन सब चीजों पर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये नीड इस तरीके से काम करती है, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ आपके जो दूसरी नीड आती है वो आती है आपके हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। देखो हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी क्या कहती है, जिसमें हम लोग जो है हर्ज़बर्ग ने 2 चीजें ऐसी बताई थी कि देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बेसिक फैक्टर्स होते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मोटिवेशन फैक्टर होते हैं। तो बेसिक फैक्टर को हम हाइजीन फैक्टर बोलते हैं और ये एक मेंटेनेंस फैक्टर इसको हम बोलते हैं कि भाई ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं, ये चीजें तो होनी ही चाहिए, लेकिन हाँ इनको ऐसा समझना कि ये जो बेसिक और हाइजीन फैक्टर होते हैं इनसे कभी भी मोटिवेशन नहीं मिलती है, लेकिन हाँ अगर ये एब्सेंट होते हैं तो इनसे डीमोटिवेशन जरूर मिल जाती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट में, एक कॉलेज में साफ सफाई बहुत है, क्या उसको देख के आप एडमिशन ले लोगे? नहीं, उसको देख के एडमिशन नहीं इसलिए करोगे क्योंकि आप साफ सफाई के लिए नहीं आए हो, आप आए हो किसके लिए, एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए, एक अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के। फिर आप बोलोगे कि मतलब जो भाई हम सर हमें इससे क्या मतलब कि भाई आपने एसी लगा रखा है, इंटीरियर बढ़िया कर रखा है, डिजिटल बोर्ड लगा रखा है, कहते सो व्हाट, ये तो सब बेसिक चीजें ना, ये तो सब होनी चाहिए। आप भी पढ़ाओगे तो कैसे पढ़ाओगे, ये तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन हाँ अगर ये चीजें नहीं होती हैं, मान लो भाई साफ सफाई नहीं है, बहुत ज्यादा गंदगी है, फिर आप बोलोगे सर पढ़ाई तो बात की बात है, पहले इतना साफ सफाई भी तो होनी चाहिए ना, भाई साफ सफाई नहीं है तो भाई हम काम कैसे करेंगे, ऐसा कैसे करेंगे। तो ये सब चीजें हमारी क्या हो जाती है, इसमें आ जाती है। तो ये कहता है कि भाई कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो हमारे जॉब डिससेटिस्फायर्स होते हैं और इसको हम हाइजीन फैक्टर और बेसिक फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। जिससे हमारा मतलब जैसे आपका सिक्योरिटी हो गया, स्टेटस हो गया, वर्किंग कंडीशन हो गया, इंटरपर्सनल रिलेशन हो गया, सुपरविजन हो गया, पॉलिसी हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब आप बोलो कंपनी बोले कि भाई हम आपको लाइटिंग दे रहे, कहते लाइटिंग दे रही तो क्या मतलब शांत थोड़ी कर रहे हो, ये तो सब आपके बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको होने चाहिए। लाइटिंग देख को पढ़ने का मन करेगा, कभी नहीं करेगा, तो इससे मोटिवेशन आपकी कभी भी नहीं आती। लेकिन लाइटिंग ना हो तो हम डिमोटिवेट जरूर जाएंगे, ओहो यार मतलब लाइटिंग नहीं है तो भाई हम काम कैसे करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मोटिवेशन फैक्टर को जॉब सेटिस्फायर बोलते हैं, इससे हमें मोटिवेशन आती है। जैसे कंपनी की ग्रोथ है, एडवांसमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क इटसेल्फ है, रिकॉग्निशन है और आपकी अचीवमेंट है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, बेसिक फैक्टर्स हो जाते हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई की। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ये 2 अलग अलग थ्योरीज हैं जो कि हमारी किसने दी थी,
मैकग्रेगर ने दी थी। मैकग्रेगर ने बोला कि भाई देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के लोग होते हैं, एक एक्स पर्सनैलिटी के होते हैं, एक वाई पर्सनैलिटी के होते हैं। डेली लाइफ में भी इसी तरीके के मतलब जो है लोग होते हैं। ये कहता है कि भाई अलग अलग लोगों का जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है, इनको डीलिंग करने का तरीका भी अलग अलग होता है। देखो जो थ्योरी एक्स के लोग हैं वो हमारे अलग हैं और थ्योरी वाई के जो लोग हैं वो अलग हैं। थ्योरी एक्स में वो सारे लोग आते हैं जो पीपल डिसलाइक द वर्किंग, मतलब ऐसे लोग काम को करना पसंद नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करते, काम ना करने के इनके पास 100 बहाने होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। इनके पास ये रहता है नहीं सर आज नहीं कर पाएंगे, सर कल नहीं कर पाएंगे, सर परसों तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करते हैं और इनको फोर्स करना पड़ता है कि भैया काम करो, अगर नहीं करोगे तो कल से मत आना, तुम्हारी सैलरी रुक जाएगी, तुम्हारा बोनस रुक जाएगा, तुम्हें फेल कर दिया जाएगा, तुम एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे। और बिल्कुल मतलब ये हो जाता है कि कल एग्जाम है आज पढ़ने बैठ रहे हैं। ठीक है, दे हैव टू बी कंट्रोल थ्रेटन टू डिलीवर व्हाट इज नीडेड, कि भाई आपको करना ही पड़ेगा। अगर बेटा आप इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो तो अगली बार मुझे शक्ल मत दिखाना, ऐसा मत करना। ठीक है, इनको सुपरवाइजन की जरूरत पड़ती है हर स्टेप पे, हर जगह पे इनको एक कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो इनको क्या करे, कंट्रोल करे। और इसके साथ साथ में इनको रिजल्ट लेने के लिए कहते हैं कि मतलब इनके पीछे लगना पड़ता है कि नहीं भैया करो करो करो, इनको पुश करना पड़ता है, भाई कैसे नहीं करोगे। ठीक है, वाई पर्सनैलिटी इससे उल्टी होती है। वाई पर्सनैलिटी का मतलब होता है दे आर पीपल आर वेरी हैप्पी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे एक्ट वर्क एज अ प्ले। ठीक है, उनको ये रहता है कि भाई हम कुछ नया सीखने को मिलेगा, भाई नई चीजें आपकी रहेंगी, भाई ये वाला चैप्टर ऐसा करना है वैसा करना है, ये चीज करनी है, इससे ये सीखने को मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को लिए तैयार रहते हैं, मोटिवेट होता है इनको कभी बोलने की जरूरत नहीं है कि वो पढ़ना, वो खुद टीचर को बोलते हैं कि सर इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे, सर ये वाला चैप्टर कौन सा करेंगे, सर ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, सर वो वाला क्वेश्चन कैसे होगा। मतलब बच्चे खुद इंटरेस्ट दिखाते हैं और जब बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं तो टीचर भी उनके लिए क्या करता है, मेहनत करता है। तो ऐसी चीजें हमारे पास यहाँ पे रहती है। इनको बहुत ज्यादा डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी सी डायरेक्शन दे दो बंदे खुद ही काम करने लग जाते हैं, खुद ब खुद। मतलब जो है अब जमाना भाई 2 क्वेश्चन कराए, बच्चे 4 घर से करके लेकर आ रहे, बच्चे अपने डाउट पूछ रहे हैं। अब यहां पर एक्स वाले बच्चे हैं जिनको मैंने पहले का काम दिया था, उन्होंने पहले का काम नहीं करा, नया काम तो वो तब सोचेंगे। मैं तीसरे चौथे चैप्टर में पहुंच गया, वो बंदे पहले चैप्टर पे अटके पड़े। तो ऐसे में मतलब लोग इनके पास रहते हैं। दे कंसीडर एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ द लाइफ एंड दे वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन डिफरेंट वे, क्रिएटिव वे, और टू हैव अ यूनिक एंड क्रिएटिव आइडियाज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से बेटा हमारे जो बाकी की जो थ्योरीज हैं वो भी हम लोग कंफर्म करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बाकी की थ्योरीज करेंगे। तो आई होप आपको जो 3 थ्योरीज मैंने करवाई हैं, मैस्लो की नीड हायरार्की, आपके जो है 2 फैक्टर थ्योरी और आपके जो है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, तो ऐसे ही बाकी थ्योरीज भी आपको मैं ही कवर कराऊंगा। एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारी क्लासेज आपको यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट की क्लासेज आपको अवेलेबल होने वाली है। तो आप भी अगर 2026 में एक अपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो आप भी ज्वाइन कीजिए आचार्य एजुकेशन को। ठीक है, थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो और नए कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर आप लोगों में से कोई भी बच्चा क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो हमारी क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ऑफलाइन विजिट करना चाहे तो जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन 3 के पास में हमारा ऑफिस है आचार्य एजुकेशन के नाम से। अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप क्लासेस में एनरोलमेंट करवा सकते हो। सीटें हमारी लिमिटेड हैं, तो बेटा जल्दी से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, टाइमली अपने सिलेबस को स्टार्ट कीजिए, टाइमली फिनिश करके अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।